मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 बीनेट फोगाट जिंदाबाद 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 बीनेट फोगाट जिंदाबाद 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 लड़ते गोरों से आप लड़ेंगे चोरों से लड़ते गोरों से आप लड़ेंगे चोरों से मोदी सरकार हाय 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 माता बहनों का सम्मान बचा ना सकी वो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। विनेश फोगाट के साथ हुई साजिश होनी चाहिए जांच। कांग्रेस कुश्ती की खिलाड़ी विनेश फोगाट के प्रकरण में कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा के अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा ने जांच के लिए राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा महिला पहलवानों के शोषण के मामले में विनेश फोगाट ने विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा जंतर मंतर पर धरना भी दिया था। उनके द्वारा पूर्व सांसद पर आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों का साथ दिया गया था। इसी के चलते आज वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में साजिश का शिकार हुई है। इस साजिश के तहत उन्हें 50 किलोग्राम वर्ग की कुश्ती में बाहर कर दिया गया। उनका वजन मात्र 50 किलो से कुछ ज्यादा था। इसकी कीमत उन्हें देश को मिलने वाले गोल्ड मेडल को खोकर चुकानी पड़ी है। यदि विनेश फोगाट के साथ रहने वाली तकनीकी टीम के द्वारा ईमानदारी बरती होती तो आज वह देश के लिए स्वर्ण पदक जीत जाती। ऐसी महिला खिलाड़ी के समर्थन में कांग्रेस पूरी तरह से साथ है और वह चाहती है इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। देखा विनेश फोगाट जी जो फाइनल में पहुंच गई कुश्ती में, लेकिन उनको कुश्ती लड़ने से पहले ही वहाँ से नहीं लड़ने दिया। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। आपने देखा होगा कि जो भाजपा के सांसद हैं बृजभूषण सिंह, वो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे। उस समय पे विनेश फोगाट ने जो कुश्ती जो लड़ते थे पहलवानों के, महिला पहलवानों के साथ जो बदतमीजी की थी, जो उत्पीड़न किया था, उसके खिलाफ सड़कों पर जो संघर्ष किया था, वही विनेश फोगाट है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती थी किसी तरह इसके स्वर्ण पदक मिले, लेकिन उसको ओलंपिक जाने से रोक नहीं सकती थी क्योंकि उनकी क्षमता थी। क्षमता के आधार पर उनको जाने दिया, लेकिन जानबूझकर सपोर्ट स्टाफ द्वारा उनको खाने पीने में इस तरह की जो खाना खिलाया गया जिससे उनका वजन बढ़े, और वजन बढ़ने के कारण उनको जो है ये मतलब लगा लिए कि उन्होंने अपने बालों तक काटे। वजन घटाने के लिए उनको अपने बालों को काटना पड़ा। ये इससे बड़ी हमारे देश के लिए शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि महिला अपने बालों को काटे। लेकिन उसके बाद भी 100 ग्राम वजन ज्यादा था और उसको जो है वहाँ से फाइनल में नहीं खेलने दिया ओलंपिक संघ ने। ये बड़ा भारत देश के लिए बेइज्जती की बात है, देश की जनता के लिए बेइज्जती की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने काले कारनामों को जिस हिसाब से अंजाम दिया है, ये हमारे देश के शर्म की बात है। जनता के लिए इसे कभी माफ नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार को। और किसी रूप में बृजभूषण सिंह जो अपने बैकडोर से काम कर रहे हैं और इसको स्वर्ण पदक से निश्चित रूप से मिलता, उसको विनेश फोगाट जी को उससे वंचित कर दिया होना पड़ा। इससे बड़े हमारे देश के लिए शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि संबंधित जो सपोर्ट स्टाफ है उनको बर्खास्त किया जाए, उनको जेल भी भेजा जाए, और इनके पीछे जो षड्यंत्र रचा है भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अन्यथा राष्ट्रपति महोदय को ऐसी सरकार को, मोदी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए जो देश की जनता के 150 करोड़ जनता से खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हमारी बहनें किस तरह संघर्ष करते हुए पेरिस पहुंची और उनको किस तरह वहां से किसी इल्जाम के साथ जो आरोप लगा के और ओलंपिक स्वर्ण पदक से वंचित किया। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार की सोची समझी साजिश है। इसे कांग्रेस पार्टी और मथुरा और देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी और आगे आने वाले समय में इसको भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ आपने देखा होगा जिस हिसाब से उन्होंने संघर्ष किया था पहलवानों के साथ, बृजभूषण सिंह ने जो उत्पीड़न किया था उसको आज तक न्याय नहीं मिला है। आप देखिए किसी जो MP MLA कोर्ट ने भी आज तक न्याय नहीं दिया, जबकि अन्य कोर्टों ने 6 महीने में न्याय दे देते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ऐसे निकम्मे आदमियों को, निकम्मे सांसदों को कितने भी बचाने की कोशिश कराए, लेकिन ये एक न एक इनको जेल में जाना पड़ेगा। और विनेश फोगाट जैसे हमारी देश के नाम रोशन करने वाली बहनें, उनको एक नए ऊंचाई पर पहुंचाया जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ, ये मांग करता हूँ केंद्र सरकार से, उनको कम से कम 10 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी में एक गजेटेड पोस्ट दी जाए। साथ ही साथ
उनको राज्यसभा से ये मनोनीत किया जाए। ऐसी हमारी पूरी जनता और कांग्रेस पार्टी की मांग करती है। साथ ही साथ जो दोषी हैं, चाहे स्टाफ हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे खेल मंत्री हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको बर्खास्त किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। जय हिंद, जय कांग्रेस।